हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल इको हिल एग्री में। तो पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था, स्टैट्स के पिछली वीडियो में फर्स्ट लेक्चर में कि हमने अर्थमेटिक मीन यानी कि मीन निकालना सीखा था अनग्रुप्ड डाटा का। किस मेथड से? फर्स्ट मेथड यानी कि डायरेक्ट मेथड से। कैसे निकलता था वो हमने सीखा था बेसिकली। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखिए। और अनग्रुप्ड डाटा, ग्रुप्ड डाटा क्या होता है, अगर वो वाली भी वीडियो नहीं देखी, अगर आपको पता नहीं है तो हमारी प्रीवियस लेक्चर जाके देखिए, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ भी उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ कंसेप्ट आने वाला है। ठीक है, तो दोनों वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे, आज हम क्या करेंगे, अनग्रुप्ड डाटा का मीन निकालना सीखेंगे। ठीक है, निकालना सीखेंगे किससे? दूसरे मेथड से, यानी कि एज्यूम्ड मीन मेथड से हम मीन निकालना सीखेंगे, वो भी किसका? अनग्रुप्ड डाटा का। तो एज्यूम्ड मीन मेथड से कैसे निकालते हैं मीन, चलिए सीखते हैं। तो हमें सिंपल सा स्टेप लगाना है। हमें स्टेप 1 यानी मैंने क्या बताया था, बहुत बार बताया हुआ है मैंने, कि अरेंज करेंगे सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, देन स्टेप 2 लगाएंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे और फिर फॉर्मूला में जिसका जिसका वैल्यू आपको पूछ रहा है ना, उसका वैल्यू पुट करते जाएंगे और कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। सिंपल 2 स्टेप है, सारे स्टेट्स में वही स्टेप आपको अपनाना है। ठीक है, आपके आंसर आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो फॉर्मूला को देखकर घबराना मत कि फॉर्मूला में ए क्या है, डी क्या है, एन क्या है, एक्स बार क्या है। सब्र करो, सब बताऊंगा। प्रॉमिस करता हूँ, इतना प्रॉमिस मैं करता हूँ कि वीडियो के एंड में आपको एक भी डाउट नहीं बचेगा, एक भी डाउट नहीं रहेगा। अगर डाउट हो भी फिर भी तो कमेंट बॉक्स आपके लिए यूट्यूब ने ओपन कर दिया है, आप पूछ सकते हो वहाँ पे। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला को समझते हैं, जो मेन है फॉर्मूला उसको समझते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू, एक्स बार किसको डिनोट कर रहा है? मीन को डिनोट कर रहा है। मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बताया था, बार बार मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो एक्स बार क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ डी अपॉन एन। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स बार क्या है, मीन को डिनोट करता है एक्स बार। अब एज्यूम्ड मीन मेथड में हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ही दिए गए डाटा से, मानो कोई एग्जाम्पल या फिर कोई क्वेश्चन में डाटा दिया गया है, वहां से उस डाटा से चूज करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में ही एक मीन चूज कर लेंगे वहां से और उसे एज अ मीन एज्यूम करेंगे हम। तो यहाँ पर ए का मतलब है एज्यूम्ड मीन, यानी दिए गए डाटा से, दिए गए क्वेश्चन से, दिए गए एग्जाम्पल से एक वैल्यू को एज अ मीन हम एज्यूम करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे ए का वैल्यू हम निकालेंगे, कैसे एज्यूम मीन को हम निकालेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं, x इज इक्वल टू 40, 50, 55, 78, 58। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे इसको 40, 50, 55, 58, 78 यानी असेंडिंग ऑर्डर में हम इसे पहले अरेंज कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब हमें किसी एक को चूज करना है एज एन एज्यूम्ड मीन। ठीक है, किसी एक को चूज कर लेंगे, आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 40 को भी, 50 को भी, 55 को भी, 78 को भी, 58 को भी, किसी को भी। लेकिन याद रखना उस वैल्यू को सेलेक्ट करना, उस वैल्यू को सेलेक्ट करना जिसका यानी कि जिससे कैलकुलेशन आपका इजी हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर चूज करूंगा 55 को एज एन एज्यूम्ड मीन, तो हमारा ए का वैल्यू निकल गया। ठीक है, यानी ए इक्वल टू 55। आप किसी को भी चूज कर सकते हो, 40, 50, 55, 58, 78, किसी को भी। अब वापस आते हैं फ्रेंड्स अपने फॉर्मूला पर, फॉर्मूला के ऊपर एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ डी अपॉन एन। ठीक है, तो ए पता चल गया, ए क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ए का वैल्यू तो हमने निकाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पर डी दिया है, तो डी क्या है, तो डी है ए का डेविएशन। डेविएशन का मतलब है ए का डिफरेंस कितना है एक्स के वैल्यू से। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है एक्स और ए का डिफरेंस। तो आइए समझते हैं कि डी का भी वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है x यानी कि 40, 50, 55, 58, 78। ठीक है, इसको टेबुलर फॉर्म में हमने लिख दिया। अब हम d निकालेंगे। ठीक है, तो d का वैल्यू होता है x माइनस ए, तो a तो हमने निकाल दिया था ना 55। अब x क्या है, तो x जो है यहाँ पे 40 है फर्स्ट क्लास में,
सेकंड क्लास में x जो है वो आपका 50 है, थर्ड क्लास में x जो है वो आपका 55 है, फोर्थ क्लास में आपका x जो है 58 है, और सबसे लास्ट यानी कि फिफ्थ क्लास में आपका x जो है वो 78 है। ठीक है, तो हम एक एक करके एक एक क्लास का हम d निकालेंगे। तो फर्स्ट क्लास का d कैसे निकलेगा, x माइनस है, x का वैल्यू यहाँ पे क्या है 40 है, तो 40 माइनस a का वैल्यू क्या है 55, यानी 40 माइनस 55 हुआ क्या -15 लिख दो। फिर वैसे ही सेकंड क्लास का भी निकालेंगे कि 50 माइनस 55 क्या होगा -5, वो लिख दो, -5 लिख दो। फिर यहाँ पे फिर से निकालेंगे x क्या है यहाँ पे 55, a भी क्या है, a का भी वैल्यू हमने 55 ही चूज किया है। ठीक है, आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 55 माइनस 55 आपका 0 आएगा। नेक्स्ट आपका क्या है 58, x का वैल्यू, a का वैल्यू 55, तो 58 माइनस 55 होगा 3 यानी 3। फिर आएगा 78 माइनस 75 आपका 78 माइनस 55 आपका 23। तो हमने सारे क्लास का फर्स्ट क्लास का d निकाल दिया, -5 हुआ, -15 निकला। सेकंड क्लास का d हुआ -5, थर्ड क्लास का d 0, फोर्थ क्लास का d 3 यानी 3, और फिफ्थ क्लास का d जो है 23। ठीक है, तो d का वैल्यू निकल गया -15, -5, 0, 3 और 23। अब d कैसे निकालते हैं ये भी तो पता चल गया ना। फिर से आते हैं हम अपने फॉर्मूला के ऊपर ही। तो फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन ऑफ d अपॉन n। तो a पता चल ही गया, d पता चल ही गया, और समीशन ऑफ d मतलब जितना भी d निकला है ना सबको जोड़ देंगे, सबको सम कर देंगे, सबका सम कर देंगे, तो वो हमारा समीशन ऑफ d का वैल्यू हो जाएगा। और n क्या है, n जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो होप आपको समझ में आ गया होगा फॉर्मूला क्या बोलना चाह रहा है। a क्या है एज्यूम्ड मीन है, d क्या है डेविएशन है, यानी कि d का वैल्यू होगा x माइनस a। ठीक है, ये याद रखना, स्टेप डेविएशन मेथड में भी आपको जरूरत पड़ेगा। ठीक है, और x का वैल्यू क्या है इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, यानी कि इंडिविजुअल जो डिजिट है ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, वो हुआ। और फिर आपका n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो दिया गया है कि x इज इक्वल टू 40, 50, 55, 78, 58। ठीक है, तो इसको सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में ही, सबसे पहले क्या करेंगे हम इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो कर लेते हैं 40, 50, 55, 58, 78। उसके बाद फॉर्मूला लिखते हैं, x बार इज इक्वल टू एज वी नो एज x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन ऑफ d अपॉन n। ठीक है, तो एक एक का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो a का वैल्यू यहाँ पे क्या है, मैंने 55 चूज किया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 55 चूज किया। तो वैसे ही निकालेंगे, x पहले लिख दिए 40, 50, 55, 58, 78। उसके बाद d निकाले, तो मैंने d पहले ही निकाल दिया था कि -15, -5, 0, 3, 23। ठीक है, तो समीशन ऑफ डी मेरा क्या निकला 6। सबको ऐड करेंगे तो समीशन ऑफ डी निकलेगा 6। तो उसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो ए हमारा निकला, समीशन ऑफ डी भी निकल गया, एन तो हमको मालूम ही है 5 है। तो सबका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। क्या होगा देखते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू 55 प्लस 6 अपॉन 5। ठीक है, तो 5 से 6 को काटेंगे तो 1.2 आएगा। हाँ 1.2 आएगा। तो 55 प्लस 1.2 क्या होगा 56.2। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे निकला 56.2। और यही क्वेश्चन मैंने कराया था आपको, डायरेक्ट मेथड से निकलवाया था अनग्रुप्ड डाटा का मीन। तो वहाँ पे भी 56.2 ही आया था, यहाँ पे भी 56.2 ही आया, यानी किसी भी मेथड से निकालोगे आंसर आपका वही आएगा, क्योंकि आपका मीन ही निकालना है। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड से निकालो, एज्यूम्ड मीन मेथड से निकालो, आपका वैल्यू उतना ही आएगा। लेकिन क्वेश्चन में अगर दिया हो कि एज्यूम्ड मीन मेथड से निकालो, तो वहाँ पे आपको एज्यूम्ड मीन मेथड ही लगाना पड़ेगा, उसी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। डायरेक्ट मेथड से आप निकाल नहीं सकते हो। अगर नहीं लिखा है तो आप किसी मेथड से निकालो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको जो भी मेथड सही लगता है, इजी लगता है, उससे आप निकालो। ठीक है, अब स्क्रीन पर आपको एज अ होमवर्क आपको 3-4 क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप वो बना के रखना। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टेप डेविएशन मेथड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।